डीएनए के द्वितीय कुंडली संरचना में देखो, इस द्वितीय कुंडली संरचना किसने दिया था भाई? वाटसन और क्रिक ने दिया था सन 1953 में, याद है? माने इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वाटसन और क्रिक ने, और 1953 ईस्वी में दिए थे। इसने ही कहा थे, क्या क्या बातें कहते थे समझिए, कि जो डीएनए होते हैं ये द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है? द्विकुंडलित होता है, यानी इसमें दो प्रकार के इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो क्या क्या बात कहे थे उसमें। पहले ये बात कहे थे कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड 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 एकदम याद कर लो सब लोग, संरचनाओं से मिलकर बना होता है। संरचनाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अच्छा, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं देख ही रहे हैं ना। एक तो ये हो रहा है बाबू, ये वाला हिस्सा पूरा एकदम आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, और एक आपका ये वाला हिस्सा होता है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। कौन कौन बना होता है? जो न्यूक्लियोटाइड है वो बने होते हैं। और दूसरा आपको याद है ना, न्यूक्लियोटाइड जो होता है किससे मिलकर बना होता है? देखो सबको याद होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ें होती है। एक शर्करा होता है बाबू, एक शर्करा, और एक नाइट्रोजन क्षारक, हाँ, और एक क्या होता है? फॉस्फेट समूह से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। कुछ मुख्य मुख्य बातें इसमें आप याद रखेंगे। तीसरा बात सुनो, अच्छा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक के बीच में जो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड है, इसका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। व्यास का मतलब होता है इसके बीच की दूरी, सब लोग याद करो। इसका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो थोड़ा सा लिख लेना है इसमें, ठीक है? कि देखो जब भी बात करेगा ना तो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। कह सकते हैं कि डीएनए के अणु का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कहाँ है व्यास? ये वाला हिस्सा है, ठीक है? चलो तीसरा चौथा बात कर सकते हैं कि डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं ना। हाइड्रोजन बंध देखो, ये हाइड्रोजन बंध है, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध। कल आप इसके बारे में पढ़े थे। तो क्या लिखना है आपको 4 नंबर में? कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं या संरचनाएं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाएं एक दूसरे से, हाँ, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। पांचवा बात है आपको क्या कहना है कि हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, सबको याद होना चाहिए। अब पांचवा में आपको ये कहना है कि हाइड्रोजन बंध में माने नाइट्रोजन क्षारक है बाबू, है ब्लैक बोर्ड पर देखो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप पूरा सीखिए, हाँ सीखिए इसको। नाइट्रोजन क्षारक में एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। एडेनिन और माने एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, तथा साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, से जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है, से जुड़ा होता है। सबको याद हो गया होगा। छंगाई कह सकते हैं ना कि डीएनए के एक पूर्ण चक्र में, याद रखिएगा, डीएनए की जब एक चक्र पूरा होता है, एक चक्र पूरा होता है तो इसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा इसके बीच में 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ये भी आपको याद होगा, ठीक है? तो इस तरीके से एक और लिख लेंगे, दोनों
डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलो भाई, याद हो गया सबको? चलिए, इतना याद, मुख्य मुख्य बातें आप याद रखेंगे, कभी भूलिएगा मत इस चीज़ को। देख लीजिए सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड के पेपर में आता है। डीएनए, वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना दी गई थी, कब दी गई थी? 1953 में। देख ही रहे हैं का इसकी विशेषता होती है भाई, दो इसमें लड़िया होती है, ये देख रहे हैं सर्पलिकार आकार की होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दोनों विपरीत होती है। अगर ये 3 डैश से स्टार्ट हुआ है ना, तो 5 डैश पर ख़त्म होगा, और ये 5 डैश पर स्टार्ट हुआ है तो 3 डैश पर ख़त्म होगा। सब दोनों न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। देख रहे हैं, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होगा, लेकिन डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बंध होते हैं। साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा होगा, लेकिन इसमें ट्रिपल 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। और समझ रहे हो, ये सब चीज़ें आप इसमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बात समझे सब लोग? एकदम आप इसका रेडी रखिएगा, ये आप एकदम रेडी रखेंगे, जब भी बातें आप इसमें देख रहे हैं पूरा बताने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े का हम लोग, बोलिए सब लोग नोट कर लिए हैं, जो लोग नहीं लिखे। डीएनए के द्विकुंडली मॉडल, देखो डीएनए के द्विकुंडली मॉडल के महत्व कोई अब्सेंट नहीं करेगा, आप तो अब्सेंट मत करिए, समझ रहे हो? अच्छा देखो, ये क्या कहानी कह रहा है, डीएनए के द्विकुंडली मॉडल के क्या महत्व है। अच्छा आप देखे थे ना, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचनाएं होती है इस तरीके से, एक ये आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है, और आपका एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है। माने इसमें 2 तरीके के पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचनाएं होती है। बात समझ रहे हैं? और दोनों रजुक अलग अलग हो जाते हैं। माने आप इसमें लिख सकते हैं कि डीएनए के दोनों रजुक द्विगुणन के समय अलग अलग हो जाते हैं, बाबू एकदम याद कर लेना आई। तथा टेम्पलेट का कार्य करते हैं। टेम्पलेट माने नए डीएनए का निर्माण के कार्य करते हैं, तथा टेम्पलेट का कार्य करते हैं। देखो हे बाबू, हाँ देखना टेम्पलेट का होला रही, का है कि महत्व होला। तो डीएनए के 2 रजुक, ये भी एक रजुक है और ये भी एक रजुक है, लेकिन जब द्विगुणन होता है, जब मिलते हैं, तो ये दोनों रजुक अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, इससे एक अलग चला गया, एक अलग चला गया, और दोनों नए टेम्पलेट का कार्य करते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है नए डीएनए का निर्माण करते हैं दोनों। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? नए डीएनए का निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करते हैं? तो ये जो आपका डीएनए होता है वो। अच्छा देखो, आगे कह सकते हैं कि एक डीएनए देखो, द्विगुणन के समय में एक डीएनए खंड से 2 डीएनए का निर्माण होता है, 2 डीएनए का निर्माण होता है। एक डीएनए खंड से 2 डीएनए खंड का क्या होता है? निर्माण होता है। इसका महत्व द्विकुंडली संरचना के। तीसरा कह सकते हैं कि नए कोशिका में डीएनए का खंड समान होता है। नए कोशिका में डीएनए का खंड समान होता है। चौथा ही कहिएगा कि पूरक रजुक में डीएनए के खंड समान होते हैं। पूरक रजुक में डीएनए का खंड समान होते हैं। डीएनए का खंड समान होते हैं। डीएनए का खंड समान होता है। तो सुनो, और जो डीएनए आप देख रहे हैं कि द्विगुणन का काम महत्व है, तो देखो पूरा याद कर लो। पहला ही बात है इसका, माने डीएनए के प्रमुख कार्य होता है ना कि एक डीएनए से जब 2 डीएनए का निर्माण होता है, तो एक डीएनए माता के अंदर रह जाता है, माने जनक के अंदर रह जाता है, और दूसरा डीएनए उसके पुत्र में चला जाता है। यही होता है डीएनए का द्विकुंडल संरचना। और द्विकुंडल संरचना में जो दोनों आप ये डीएनए जो अलग होते हैं, ये एक नए टेम्पलेट का कार्य करते हैं, माने एक नए डीएनए का निर्माण का कार्य करते हैं।
बात समझ रहे हैं? अब देखो हमारे डीएनए हमारे बच्चे में जब जाएगा द्विगुणन के बाद, तो उसका डीएनए मेरा डीएनए सेम रहेगा। दशमलव बहुत कम, दशमलव लगभग 1% अलग रहता है आपका, सेम रहता है आपका। तो ये डीएनए का द्विकुंडली का महत्व आपका होता है। अब डीएनए का कोई कार्य पूछे, डीएनए का कोई क्या पूछे कार्य का होता है, तो ये भी जान जाओ। देखो ये देखो कम से कम 3-4 आपके फंक्शन रहेंगे। अच्छा, डीएनए का पहला तो ये कार्य होता है ना कि हमारे आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है, पहला। और दूसरा होता है कि जो माता पिता के गुण होते हैं उसको बनाए रखता है, जो हमारे पूर्वजों के गुण होता है उसको बनाने का ये कार्य करता है। तो कुछ डीएनए का कार्य होता है। डीएनए का कार्य और भी होता है, याद है? ये डीएनए जो होता है, डीएनए आरएनए का निर्माण भी करता है, और पुनः आरएनए अनेक महत्वपूर्ण प्रोटीन का निर्माण करता है, याद है? तो पहले तो लिख लेंगे, यह आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। सूचनाओं का वाहक होता है, माने वाहक का मतलब हाँ, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। और दूसरा दूसरा ये कह सकते हैं डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से किसका बताओ, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन। क्या कहते हैं? देखो याद जरूर रखना बाबू, जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? निर्माण होता है, तो इसे अनुलेखन कहते हैं। तो इसे अनुलेखन कहते हैं, लिखा देते हैं यहीं जा। चलिए तीसरा ही कह सकते हैं कि ये डीएनए कुछ हार्मोन्स और एंजाइम का समान कार्य करता है। डीएनए कुछ हार्मोन्स तथा एंजाइम के समान कार्य करता है। हो गया यार, कितना लिखना पड़ता है देख रहे हो, सुबह से लिख रहे हैं। कार्य होता है या कार्य करता है? तब ये भी लिख सकता है कि जन्म से मृत्यु तक नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो ये सब डीएनए का कार्य होता है। जब भी आपसे कोई पूछे तो चीज को बताने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है? हार्मोन्स किसके द्वारा बाहर निकलता है, याद है आपको?